हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से राहुल कुमार जी इसमें। तो मैंने आपको राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य का पहला पार्ट पढ़ा दिया था, यानी उसकी पहला भाग जो था वो मैंने आपको क्लियर करा दिया था। इसके बाद आज हमें देखना है उसका सेकंड पार्ट। तो चलिए इसे देखते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा केवल तीन राज्य। उन तीन राज्यों की जो ट्रिक बनेगी, वो पहला राज्य कौन सा है? वो है राजस्थान। तो राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान की ट्रिक क्या बनती है? वो ट्रिक है कि राजा कुंभ रण में सीता और सारिका से हारे। बस। इसके बाद देखना है मध्य प्रदेश की ट्रिक बनेगी। वो क्या बनेगी? हाँ, वो ट्रिक बनेगी कि माधव ने सॉरी संजय ने माधव को वन में जीवों के साथ 7 रात बांध कर रखा और उसके कान में 5 पंच मारे। ठीक है, ये भी खत्म हो गया। इसके बाद हमें देखना है कर्नाटक। तो कर्नाटक के जो मेरा जो ये राष्ट्रीय पार्क है, ये क्या है? इसकी ट्रिक बनेगी हाँ, कि नाटक में सोम ने अंशी के साथ अभद्रता से व्यवहार किया और उसे बंदी बनाकर बानेर नगर भेज दिया। तो चलिए देखते हैं वो ट्रिक क्या है। पहले में देखना है राजस्थान। उसकी ट्रिक बनेगी राजस्थान की, यानी कि राजा कुंभ राजा कुंभ रण में केवल सीता और सारिका से हारे। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। आपको इस राजा से याद रखना है राजस्थान। क्या रखना है? राजस्थान। इस राजा से आपको याद रखना है राजस्थान। बस। अब इसको सोल्व करते हैं। आपको इस कुंभ से याद रखना है कुंभलगढ़। क्या रखना है? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ क्या? राष्ट्रीय अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य। चलिए, इसके बाद आपको देखना है रण। इस रण से हो जाएगा रणथंबोर। क्या हो जाएगा? रणथंबोर। रणथंबोर राष्ट्रीय अभ्यारण्य। इसके बाद हमें देखना है केवल। इस केवल से आपको याद रखना है केवल से केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य। केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य। इसके बाद हमें देखना है सीता। तो सीता से याद रखना है कि सीता माता राष्ट्रीय अभ्यारण्य। सीता माता राष्ट्रीय अभ्यारण्य। इसके बाद हमें देखना है सारिका। सारिका से आपको याद रखना है सरिस्का राष्ट्रीय अभ्यारण्य। कहाँ पर है? तो राजस्थान में, क्योंकि हम इसके पढ़ रहे हैं। सरिस्का राष्ट्रीय अभ्यारण्य। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि बताइए कि रणथंबोर राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो राजस्थान में। या आ जाए कि बताइए सीता माता राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो है राजस्थान के अंदर। या केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो है राजस्थान के अंदर। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से हैं? एक है केवलादेव और एक है रणथंबोर। सीता माता भी ठीक है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसको रब करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आपको अगला बताएंगे। हो गया? चलिए इसको रब कर देते हैं यहां से। और आपको एक और बताना है। चलिए देखते हैं इसको। इसके बाद हमें देखना है मध्य प्रदेश के। वो क्या ट्रिक? मध्य प्रदेश की ट्रिक है कि संजय ने माधव को वन में जीवों के साथ 7 रात बांध कर रखा और
कान में 5 पंच मारे, 5 पंच मारे। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब इस पूरे के पूरे ट्रिक को आपको याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, कहां पे है? मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। संजय से आपको याद रखना है संजय गांधी, संजय गांधी नेशनल पार्क। क्या? संजय गांधी नेशनल पार्क। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देते हैं यहां से, संजय गांधी, संजय गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, इसके बाद देखना है माधव। इस माधव से याद रखना है कि माधवगढ़। क्या रखना है? माधवगढ़, या मतलब माधव, माधव नेशनल पार्क। इसके बाद वन, वन से आपको वन से याद रखना है वन विहार। क्या करना है? वन विहार नेशनल पार्क, वन विहार, वन विहार नेशनल पार्क। इसके बाद इस जियो से आपको याद रखना है क्या? जीवाश्म, जीवाश्म नेशनल पार्क, जीवाश्म, जीवाश्म नेशनल पार्क। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद आपको इस साथ, इस ये वाला नहीं लेना है बल्कि ये लेना है। इससे आपको याद रखना है साथ से सतपुड़ा। क्या रखना है? सतपुड़ा, सतपुड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, इसके बाद कहता है ये रात। इस रात से याद रखना है आपको, इस रात से आपको याद रखना है क्या? रातापानी, रातापानी, रातापानी नेशनल पार्क। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इस बांधव। बांधव से आपको याद रखना है कि बांधवगढ़। क्या रखना है? बांधवगढ़। चलिए इसको कहाँ लिखते हैं? इसको यहाँ पे लिख देते हैं। बांधव से हो जाएगा बांधवगढ़, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। चलिए हो गया। इसके बाद देखना है क्या? कान। कान से याद रखना है कान्हा किसली। क्या? कान्हा किसली नेशनल पार्क, कान्हा किसली, कान्हा किसली नेशनल पार्क। ठीक है, इसके बाद इस 5 से याद रखना है आपको पैंच। 5 से याद रखना है पैंच, पैंच, पैंच नेशनल पार्क। ठीक है, इसके बाद इस पंच से आपको याद रखना है क्या? पंचमढ़ी, पंचमढ़ी, पंचमढ़ी नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन 2 बनते हैं। अगर पेपर में आए के बताए कि पंचमढ़ी, पंचमढ़ी की पहाड़ी कहां पर है, तो पंचमढ़ी की पहाड़ी है आपकी कहाँ? मध्य प्रदेश में। अगर पंचमढ़ी ना आए, पंचगनी आए, तो पंचगनी की पहाड़ी होती है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। मतलब मैं कह रहा हूँ कि मतलब पंचमढ़ी, पंचमढ़ी की पहाड़ी है मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी की पहाड़ी है मध्य प्रदेश में। और पंचगनी, अगर गनी शब्द आए तो है महाराष्ट्र में। चलो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। वो इससे अलग टॉपिक है। क्या है कि पंचमढ़ी, पंचमढ़ी की पहाड़ी, पंचमढ़ी की पहाड़ी कहाँ पे है? तो वो है हमारी एमपी में। लेकिन अगर आ जाए कि बताइए पंचगनी, क्या? पंचगनी, पंचगनी, पंचगनी की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो वो है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। इसके बाद आपको एक और बताना है, इसका अगले से स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। चलिए इसको रब कर देते हैं और आपको एक लास्ट और बच गया, उसे और बताएंगे बस। ठीक है, चलिए तो 100 ट्रिक किससे आप इन्हें काफ़ी लंबे समय तक याद रख सकते हैं अगर आप याद करना चाहे तो। जो पहली बार पढ़ रहा है उसे तो याद नहीं होगा बहुत ही, क्योंकि 100 ट्रिक इतनी भी जल्दी याद नहीं हो सकती। जो मेहनत करते हैं तो याद हो सकती है। चलिए देखते हैं। इसके बाद हमें देखना है कर्नाटक का। क्या है?
उस कर्नाटक की ट्रिक मैंने क्या बताया आपको, मतलब नाटक में सोम ने अंशी के साथ अभद्रता से व्यवहार किया और उसे बंदी बनाकर बानेर नगर भेज दिया। चलिए वो ट्रिक है, नाटक में सोम ने अंशी के साथ अभद्रता से व्यवहार किया। अभद्रता से व्यवहार किया। इसके बाद क्या है, और बंदी बनाकर कहां भेज दिया, बानेर नगर भेज दिया। चलिए ये भी हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं। इस नाटक से आपको याद रखना है क्या, कर्नाटक को। क्या रखना है, कर्नाटक को। आपको इस नाटक से याद रखना है कर्नाटक राज्य, बस। इसके बाद इसको सोल्व करते हैं। वो क्या है, सोम से हो जाएगा सोमेश्वर। सोम से हम याद करेंगे सोमेश्वर। क्या करेंगे, सोमेश्वर नेशनल पार्क। चलिए देखते हैं। सोमेश्वर नेशनल पार्क, ठीक है, सोमेश्वर नेशनल पार्क, ठीक है, हो गया। इसके बाद इसको खोलते हैं अंशी। अंशी से हो जाएगा अंशी नेशनल पार्क। क्या हो जाएगा, अंशी नेशनल पार्क, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है, इस अभद्रता से हम याद रखेंगे तुंगभद्रा। क्या, तुंगभद्रा नेशनल पार्क। इससे हमें याद रखना है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नेशनल पार्क, ठीक है। इसके बाद हमें याद रखना है क्या, बंदी। इस बंदी से हमें याद रखना है, ये बंदी वो नहीं है गर्लफ्रेंड, बंदी गर्लफ्रेंड याद नहीं रखनी है। बंदी से याद रखना है बांदीपुर। क्या रखना है, बांदीपुर नेशनल पार्क। चलिए देखते हैं, बांदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है बानेर। इस बानेर से आपको याद रखना है क्या, बानेर नेशनल पार्क या बनेरहट्टा। क्या रखना है, बनेरहट्टा, बनेरघट्टा या हट्टा, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, ठीक है। इसके बाद इस नगर से आपको याद रखना है, नगर से आपको याद रखना है नागरहोल। क्या रखना है, नागरहोल, नागरहोल नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये थी वो शॉर्ट ट्रिक। मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में अच्छे से आया होगा। और आपको मुझे बताना है कि हाँ, राष्ट्रीय उद्यान और मतलब नेशनल पार्क और अभयारण्य में क्या अंतर है। अभयारण्य वो होता है मतलब जहाँ पर मानव गति प्रतिबंधित नहीं है, मतलब कोई भी इंसान जाकर के वहाँ पर मतलब किसी भी जीव जंतु की फोटो ले सकता है, यहाँ मतलब वहाँ पर घूम सकता है, तो वो होगा क्या, अभयारण्य। लेकिन नेशनल पार्क में या फिर राष्ट्रीय उद्यान दोनों ही बात है, मतलब नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यान दोनों एक ही होते हैं, अभयारण्य अलग होता है, अभयारण्य अलग होता है। तो इनमें क्या होता है कि नेशनल पार्क और उद्यान में इसमें मतलब मानव गति पर प्रतिबंध होता है। अगर ये वहाँ पे जाना चाहे तो सरकार की परमिशन के बगैर नहीं, मतलब सरकार की परमिशन लेंगे तो तब वहाँ पे घूम सकते हैं, अदरवाइज ये वहाँ नहीं घूम सकते, ठीक है। तो ये थी हमारी मतलब ये शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जो मैंने आपको पढ़ाया है। तो हमें जो है कि आप कमेंट कीजिए कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। आज के लिए इतने काफ़ी, थैंक यू।